everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का टॉपिक दैट इज गोनट्स. अगर आपको याद हो तो हम शुरू करा हुआ था हमने ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हमने बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़ लिए हैं. वी आर लेफ्ट विद द लास्ट ग्लैंड दैट इज गोनट्स. तो अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक दैट इज गोनट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल ये गोनट्स क्या होते हैं, ठीक है. सबसे पहले बेटा ये गोनट्स आपको पता है किसका पार्ट है? गोनट्स आर पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम. भाई ह्यूमंस की बॉडी में बहुत तरह के सिस्टम्स पाए जाते हैं, जिसमें से एक सिस्टम होता है जिसका काम होता है रिप्रोडक्शन करना ताकि नेक्स्ट जनरेशन फॉर्म हो सके. दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम. बेटा देखो हम करते क्या है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सबसे पहले तुम बताओ सिस्टम का क्या मतलब होता है? सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. सिस्टम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स. और ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स को, इसमें जितने भी ऑर्गन्स है ना इस सिस्टम में, उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो प्राइमरी काम कर रहा है इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी काम. और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी काम क्या है? रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए? गैमीट्स. तो गैमीट्स बनाता है. तो जो प्राइमरी काम करता है इस सिस्टम में उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. हम किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स में से एक ऑर्गन एक ऐसा होता है जो प्राइमरी काम करता है, इसको हम बोलते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. और इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अलावा जितनी भी ऑर्गन्स होते हैं उन सबको हम बोल देते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स. ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स हैं. बेटा हम इसको सेकेंडरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्राइमरी काम में, रिप्रोडक्शन जो प्राइमरी काम है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसमें हेल्प करते हैं. और इसीलिए हम इनको कहते हैं सेकेंडरी या एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स. एसेसरी मतलब हेल्पिंग. एसेसरी का किसी को एसेसरी मतलब एसेस करने का मतलब ही होता है हेल्प करना. तो एसेसरी सेक्स ऑर्गन्स बोल सकते हो या फिर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोल सकते हो. तो हम क्या करते हैं ह्यूमन में, सबसे पहले तो ध्यान रखो ह्यूमंस क्या है? ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. ह्यूमंस आर, ये सब बेसिक बता रही हो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपके बेसिक्स भी डेवलप होते रहे 11th क्लास के हिसाब से. जो आपने 9th 10th में सीखा होगा वो रिवाइज होता रहे, बेसिक्स बनते रहे और आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे कि आप पहली बार ये वर्ड सुन रहे हो जब आप एक्चुअल में इनको पढ़ोगे अभी आगे, ठीक है. सबसे पहले हमको पता है बेटा ह्यूमंस क्या होते हैं. ह्यूमंस होते हैं यूनिसेक्सुअल. यूनि मतलब सिंगल, वन, सेक्सुअल मतलब वन टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन इन वन इंडिविजुअल. आइदर इट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विच इज प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल. और इसी वजह से क्योंकि ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल होते हैं इसीलिए इसमें मेल अलग होता है और इसमें फीमेल अलग होती है, ठीक है. एक इंडिविजुअल या तो मेल है और एक इंडिविजुअल या तो फीमेल है. बेटा जब भी मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, सेम इंडिविजुअल में नहीं होते, तब हम इसको क्या कहते हैं? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म. कुछ भी टफ नहीं है. अगर तुम्हें सब कुछ नया लग रहा हो, तुम पहली बार ये सब पढ़ रहे हो, तो भी कुछ भी टफ नहीं है. देखो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म वर्ड को तोड़ दो. डाई मतलब दो, मॉर्फो मतलब मॉर्फोलॉजी. दो तरह की मॉर्फोलॉजी होती है. किस बेसिस पे? सेक्सेस के बेसिस पे कि वो सेक्स मेल है वो सेक्स फीमेल है. मेल या फीमेल यानी सेक्सेस के बेसिस पे दो तरह की मॉर्फोलॉजी देखी जाती है ह्यूमंस में. इसीलिए ह्यूमंस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है. ये जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म देखा जाता है ह्यूमंस में, वो क्यों देखा जाता है? बिकॉज ह्यूमंस आर यूनिसेक्सुअल. यूनिसेक्सुअल के लिए फटाफट से बता दो एक और वर्ड क्या यूज करते हैं? यूनिसेक्सुअल को ही बोलते हैं डायोशियस. डायोशियस. कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे डाई मतलब दो होता है, यूनि मतलब वन होता है, पर तुम डेफिनेशन यूनि वाले से याद रखना. और याद रखना उसका अपोजिट डायोशियस वाला यूनिसेक्सुअल का ही दूसरा नाम है. यूनि मतलब वन, यूनि के बाद सेक्सुअल. सेक्सुअल मतलब वन टाइप ऑफ सेक्स इज प्रेजेंट इन वन इंडिविजुअल. आगे क्या लगा लोगे? इन वन इंडिविजुअल, ठीक है. अब देखो मेल और फीमेल अलग है, तो और मेल को देखो हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये मेल का सिंबल होता है, ये फीमेल का सिंबल होता है. आपको जगह जगह पे ऐसे बहुत सारी जगह पे मेल और फीमेल के सिंबल्स देखने को मिलते हैं. तो ये मेल का सिंबल है, फीमेल का सिंबल है. बेटा मेल अलग है तो इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसके अंदर जो सिस्टम होगा क्या होगा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम.
ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है बेटा? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम है मेल गैमीट बनाना, मेल गैमीट बनाना। और आपको पता है मेल गैमीट क्या होता है? सब लोग 9th-10th क्लास से पढ़ के आए हैं। मेल गैमीट क्या होता है? मेल गैमीट होता है स्पर्म, यानी कि स्पर्म कहां पर बनता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सिमिलरली बेटा फीमेल के पास अलग टाइप का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। फीमेल की बॉडी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होगा। और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है बेटा? इसका काम है फीमेल गैमीट बनाना। फीमेल गैमीट कहां पर बनेगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम होता है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट बनाना। फीमेल गैमीट होता है बेटा एग, फीमेल गैमीट को एग या फिर ओवम कहते हैं। तो एग या ओवम कहां पे बनता है? फीमेल गैमीट कहां पे बनता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। ये सबसे मेन काम है, प्राइमरी काम है। क्यों बेटा? क्योंकि यही दोनों बनने के बाद जब फ्यूज होते हैं, और इनके फ्यूज होने को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, तभी जाके नेक्स्ट जनरेशन की फर्स्ट सेल बनती है, जिसको हम बेटा जाइगोट कहते हैं, जिसके बारे में और डिटेल में आपको रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। ठीक है। अब देखो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन काम है गैमीट बनाना, यानी प्राइमरी काम है गैमीट बनाना। वो कहां पर होता है बेटा? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही हम एक और नाम दे देते हैं गोनड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को ही क्या कहते हैं बेटा? गोनड्स, जो आपका आज का टॉपिक है। आप गोनड्स ही तो पढ़ने वाले हो, यानी गोनड्स आर बेसिकली प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। मेल गोनड यानी कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, फीमेल गोनड यानी कि फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो मेल और फीमेल के पास अपना अपना उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन होता है, दैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और द गोनड। यानी कि बेटा यहीं पर प्राइमरी काम होता है, यहीं पर प्राइमरी काम होता है। और वो प्राइमरी काम क्या है? गैमीट बनाना। और गैमीट के बनाने को हम कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीट के बनने को हम क्या कहते हैं बेटा? गैमीटोजेनेसिस। ये भी कुछ भी टफ नहीं है, नाम को तोड़ लो, नाम को तोड़ लो। जेनेसिस मतलब होता है बेटा फॉर्मेशन। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन। नाम को तोड़ लो, गैमीट का जेनेसिस यानी गैमीट का फॉर्मेशन, सिंथेसिस, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस कहां पे होता है? गोनड्स में, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में। अब ये गोनड हमको मेल का अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गोनड होगा। फीमेल का अलग पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल का गोनड होगा, जिसमें फीमेल का गैमीट बन रहा होगा। ठीक है। तो देखो, हम गोनड्स में क्या पढ़ेंगे? हम गोनड्स अलग अलग कर देंगे बेटा। मेल में, क्योंकि मेल और फीमेल अलग हैं, तो मेल में, मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल गोनड होगा। मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होगा? मेल गोनड, यानी कि मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसमें मेल गैमीट बनेगा, स्पर्म बनेगा। सिमिलरली फीमेल अलग है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फीमेल का अपना प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होगा, यानी फीमेल गोनड। और इस फीमेल गोनड में बनेगा, फीमेल गोनड के अंदर क्या बनेगा? फीमेल का गैमीट बनेगा। ठीक है। तो गोनड्स में हम कर देते हैं मेल गोनड और फीमेल गोनड। यानी अगर ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल का है तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या गोनड, और ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगर फीमेल का है तो फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर फीमेल का गोनड। ठीक है बेटा। मेल के गोनड का नाम होता है टेस्टिस। मेल के गोनड का नाम होता है, मेल्स के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम होता है, मेल्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उस ऑर्गन का नाम जहां पर प्राइमरी काम होता है उनका गैमीट बनना, यानी कि गैमीटोजेनेसिस होना, उसका नाम होता है टेस्टिस। सिंगुलर में तो आप टेस्टिस बोलते हो और प्लूरल में हो जाता है टेस्टिस। ठीक है। देखो, मेल गोनड होता है बेटा टेस्टिस सिंगुलर होता है। अगर हम सिंगुलर लिखें देन इट इज टेस्टिस। प्लूरल क्यों लिख रहे हैं? मतलब सिंगल तो नहीं है, एक से ज्यादा होगा तभी तो हम यहाँ पे टेस्टिस लिख रहे हैं बेटा। एक्चुअल में ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। वन पेयर कितना होता है बेटा? वन पेयर। पेयर में तो वन है और एक पेयर है, यानी नंबर में दो है, टू इन नंबर। और आप क्या बोल सकते हो? इट इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर और अनपेयर्ड स्ट्रक्चर। दिस इज अ पेयर्ड स्ट्रक्चर। टेस्टिस बेटा पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कितने पेयर होता है? वन पेयर होता है, यानी नंबर में कितना होता है? दो होता है। ठीक है। इसीलिए हमने सिंगुलर टेस्टिस तो लिखा ही है, पर हमने वैसे लिखा है मेल गोनड और टेस्टिस, बिकॉज दो होते हैं, तो आप उसको प्लूरल कर दोगे और टेस्ट कर दोगे। ठीक है।
ये हो गया। यानी कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन होता है टेस्टिस, जहां पर मेल का गैमीट बनता है, मेल का गैमीटोजेनेसिस होता है एंड मेल का गैमीट है बेटा स्पर्म, यानी कि मेल्स में टेस्टिस में स्पर्म बनता है। ठीक है, सिमिलर बात हम फीमेल के लिए फॉलो करेंगे। फीमेल्स के लिए क्या बोलेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उनका जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है यानी उनका जो गोनड है उसका नाम है बेटा ओवरी, और ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर है इसलिए हमने लिख दिया ओवरीज। इसको सिंगुलर में क्या लिखोगे? इसको भी सिंगुलर में लिख दो ओवरी। ठीक है, और ओवरी भी बेटा 2 होती है, 1 पेयर। अगर बेटा 2 है यानी नंबर में 2 इन नंबर, तो ओवरी के लिए भी पूछा जाए पेयर्ड स्ट्रक्चर है या अनपेयर्ड तो क्या बोलोगे? पेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो बेटा फीमेल्स में भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी गोनाड्स पेयर्ड स्ट्रक्चर होते हैं। कितने पेयर होते हैं? 1 पेयर होते हैं, यानी नंबर में कितने होते हैं? 2 होते हैं। यानी फीमेल्स में गैमेटोजेनेसिस कहां पर होता है बेटा? ओवरीज में होता है। यानी फीमेल का गैमीट दैट इज एग या ओवम कहां पे बनता है? एग या ओवम बनता है ओवरीज के अंदर। बस हमको इस चैप्टर में इसी टेस्टिस और इसी ओवरीज के बारे में पढ़ना है डिटेल में। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, सारे बेसिक्स थे कि गोनड्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये गोनड्स क्या है, ये नाम कहां से आया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को प्राइमरी और सेकेंडरी यानी एक्सेसरी में डिवाइड करो। प्राइमरी वाले को गोनड कहते हैं। ये कैसे होता है बेटा? पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। गोनड पेयर्ड स्ट्रक्चर है, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। और गोनड्स आपको पता है बेटा प्राइमरी काम करता है। प्राइमरी काम हो गया एक तो आपका गैमेटोजेनेसिस। बेटा एक और प्राइमरी काम होता है, हम इस चैप्टर में उसका भी काम लेंगे। गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ भाई देखो जब भी मान लो बच्चे छोटे हैं उस टाइम पर मेल हो या फीमेल हो, लेट्स से कोई भी हो, उनकी आवाज़ बहुत ही पतली होती है। पर प्यूबर्टी आने पर हम क्या कहते हैं कि प्यूबर्टी आने पर बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्स में अलग हो जाते हैं, फीमेल्स में अलग हो जाते हैं। दोनों की बॉडी की अलग अलग तरह की डेवलपमेंट होती है, दोनों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लाइक आवाज़ चेंज हो जाती है, हेयर ग्रोथ अलग अलग तरह से होती है, बॉडी मेल्स की ज़्यादा मस्कुलर हो जाती है, फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स डेवलप करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो प्यूबर्टी पे आते हैं। प्यूबर्टी पे ये जो चेंजेस आते हैं बेटा आपको पता है क्यों आते हैं? क्योंकि मेल की बॉडी में मेल सेक्स हार्मोन्स आने लग जाते हैं और फीमेल की बॉडी में फीमेल सेक्स हार्मोन्स आने लग जाते हैं। ये जो मेल सेक्स हार्मोन्स और फीमेल सेक्स हार्मोन्स हैं ये अलग अलग होते हैं। मेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से वो वाला बच्चा प्यूबर्टी पे मेल कैरेक्टर्स पूरी तरह से एक्वायर करने लग जाता है, और फीमेल सेक्स हार्मोन्स की वजह से वो जो फीमेल होती है वो प्रॉपर फेमिनिन कैरेक्टर्स जो डेवलप होते हैं प्यूबर्टी पे वो डेवलप करने लग जाती है। ठीक है, और वो जो हार्मोन्स हैं वो भी कहाँ से आते हैं? गोनड्स से आते हैं। वो जो हार्मोन्स है ना वो भी कहाँ से आते हैं? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी गोनड से आते हैं। तो गोनड्स एक्चुअली में 2 बहुत प्राइमरी काम कर रहा है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। पहला तो गैमीट बना के दे रहा है, और दूसरा मेल और फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप करा रहा है, क्योंकि बेटा यहीं से हार्मोन्स आते हैं। इनका दूसरा काम क्या है? रिलीज ऑफ और सिक्रीशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स। ऑफ कोर्स मेल की बॉडी में आएगा मेल सेक्स हार्मोन, फीमेल की बॉडी में आएंगे फीमेल सेक्स हार्मोन। आप फटाफट से याद करो कि इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था कि सेक्स हार्मोन्स यानी हार्मोन्स रिलीज करना किसका काम होता है? एंडोक्राइन टिश्यू का काम होता है। वही तो हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। यानी कि ये जो गोनड है ना, टेस्टिस और ओवरीज, वो एंडोक्राइन काम करते हैं, इसीलिए हम इसको एंडोक्राइन चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, बट ये साथ में गैमीट भी बनाते हैं। गैमीट तो हार्मोन नहीं है, वो तो सेल्स है। हार्मोन्स के अलावा जितनी भी चीज बनती है वो किससे बनती है बेटा? एक्सोक्राइन से बनती है कि एंडोक्राइन से बनती है? बताओ फटाफट से बताओ। एक्सोक्राइन से बनती हैं। हार्मोन के अलावा कोई भी सिक्रीशन हो किसी सेल की, किसी टिश्यू की, किसी ऑर्गन की, हार्मोन सिर्फ हैं जो एंडोक्राइन से आते हैं, बाकी सारी सिक्रीशंस किससे आती हैं? एक्सोक्राइन से आती हैं। यानी हार्मोन्स तो एंडोक्राइन से आ रहे हैं, और उसके अलावा जो गैमीट आ रहा है जो कि हार्मोन नहीं है वो किससे आ रहा है बेटा? एक्सोक्राइन पार्ट से आ रहा है। यानी तुम देख रहे हो
देख रहे हो तुम, ये जो गोनट्स हैं, ये हमने पहली क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। ये जो गोनट्स हैं, इनके पास थोड़ा सा टिश्यू तो एक्सोक्राइन है और थोड़ा टिश्यू इनके पास एंडोक्राइन है। मतलब इनका जितना भी टिश्यू है, इनकी जितनी भी जमीन है, एक हिस्सा इनका कैसा है, थोड़ा पार्ट कैसा है, एक्सोक्राइन वाला, जिससे ये गैमीट रिलीज कर रहे हैं, जिसके पास डक्ट है, जिसकी सिक्रीशन ब्लड में नहीं जा रही है, ठीक है। और इनके पास थोड़ा सा हिस्सा कैसा है, एंडोक्राइन है, जिसमें डक्ट नहीं है, जो डक्टलेस है, जो हार्मोन सिक्रीट करेगा और हार्मोन सीधे कहां जाएंगे, ब्लड में जाएंगे। और इसीलिए बेटा ये जो गोनेट्स है, ये कैसी ग्लैंड है, मिक्स्ड ग्लैंड है। जिस भी ग्लैंड में एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। और क्या बोलते हैं बेटा, फटाफट से याद कर लो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। हेटेरोक्राइन याद करो। इसके अलावा बताओ, दो नाम और सिखाए थे मैम ने आपको। एक तो सिखाया था कंपाउंड ग्लैंड, क्या सिखाया था, कंपाउंड ग्लैंड। और क्या सिखाया था, कंपोजिट ग्लैंड। ठीक है, आपकी बॉडी में दो ही ऐसे ग्लैंड्स हैं, एक तो पेनक्रियाज और दूसरा है गोनाड। सिर्फ और सिर्फ पेनक्रियाज और गोनाड्स ऐसे हैं जो मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन या कंपाउंड या कंपोजिट ग्लैंड होते हैं। सब कुछ क्लास में याद हो जाना चाहिए ही चाहिए। इतनी बार मैं बार बार बोल रही हूँ, अपने रिवीजन के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको क्लास में सब चीजें याद हो जाए इसलिए बोल रही हूँ। जो दो ग्लैंड आपकी बॉडी में मिक्स्ड हैं वो कौन से हैं, एक तो पेनक्रियाज और दूसरा गोनाड्स। तो मेल की बॉडी में हो जाएगा पेनक्रियाज, तो भाई दोनों के पास है, मेल के पास भी फीमेल के पास भी। तो मेल की बॉडी में हो जाएगा पेनक्रियाज और टेस्टिस, फीमेल की बॉडी में हो जाएगा पेनक्रियाज और ओवरीज। और टेस्टिस या ओवरीज की जगह अगर गोनाड लिखा हो तो गोनाड बोलेंगे। और मेल या फीमेल कुछ नहीं पूछा है तो पेनक्रियाज भी करेक्ट है, ओवरीज भी करेक्ट है, टेस्टिस भी करेक्ट है और गोनाड्स लिखा हुआ है तो वो भी करेक्ट है। ठीक है, तो ये कौन से ग्लैंड हो गए, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों है इनके पास, मिक्स्ड या हेटेरोक्राइन या कंपाउंड या कंपोजिट ग्लैंड होते हैं गोनाड्स। ये कॉमन बातें हैं गोनाड्स के बारे में जो मेल और फीमेल दोनों में फॉलो होंगी। पेयर्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस होता है, यहाँ से रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स होते हैं और ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। ठीक है, मेल में इस गोनाड का नाम है टेस्टिस, फीमेल में इस गोनाड का यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का नाम है ओवरीज। तो गोनाड्स को ही हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और यहीं पर गैमेटोजेनेसिस होता है और यहीं से रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स होता है। रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स कहां से होता है बेटा, गोनाड्स से होता है। अब एक एक करके हम ये टॉपिक टेकअप करते हैं।